द टाइगर किंग, बाघ राजा, ये कहानी एक राजा की है प्रतिबंधपुरम के। प्रतिबंधपुरम नाम की जगह एक काल्पनिक है और कहानी में आजादी से पहले की घटना बताई हुई है। जैसे प्रतिबंधपुरम का एक राजा होता है, तो उस राजा के घर में एक बेटा पैदा होता है। बेटा पैदा होता है क्योंकि राजा के यहाँ हो रहा है, तो ज्योतिषों को बुलवाता है और वो आके बोलते हैं एक दिन ये बहुत वीर होएगा, बहुत वीर पुरुष बनेगा, हर जगह इसका नाम होगा। लेकिन जब ये 10 दिन का था, नामकरण होने वाला था, तब की घटना है। तो एक बोलता लेकिन, तो जैसे वो लेकिन बोले ज्योतिष, तो एक पतली सी आवाज निकली, तो सब चकित रह गए, आवाज कहाँ से आई। तो सब इधर उधर टापने लग गए, इधर उधर देखने लग गए, आवाज कहाँ से आई। तो देखा तो वो 10 दिन का बच्चा बोल रहा है। अरे ज्योतिषों, इधर है अपन जो बोल रहे हैं, मौत तो सभी की होती है, तुम ये बताओ। उनका लेकिन क्या, उनका एक दिन ये मृत्यु को प्राप्त होगा। तो इसमें आपने क्या बड़ी बात कर दी, जो इस दुनिया में आया है वो तो मरेगा ही मरेगा। आपने मेरे को नई बात बता दी। अगर आप में अच्छी विद्या है ज्योतिष की, तो आप ये बताओ किस तरीके से मौत होगी, तो मानू। तो जैसे ही 10 दिन के बच्चे ने ये बात बोली, ये मिराकिल बोला गया है इसको। व्हाट इज द मिराकल, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि वो 10 दिन का बच्चा बोला। ध्यान रखना, यही मिराकिल था। और भविष्यवाणी क्या थी, वो थी कि राजाओं का राजा बनेगा, चैंपियन का चैंपियन बनेगा, और अग्रणियों का अग्रणी, जैसे 3 भविष्यवाणियां थी। तो जब उन्होंने बोला कि चूंकि ये कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ है, बैल को क्या कहते हैं संस्कृत में, वृषभ। वृषभ नक्षत्र, वृषभ बैल को कहते हैं संस्कृत में। तो चूंकि ये वृषभ नक्षत्र में हुआ है, तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं वृषभ नक्षत्र को, आर ऑफ द बुल। तो तुम लोग उसे बेल का घंटा मत बोल देना, उसे वृषभ नक्षत्र बोलेंगे संस्कृत में। तो बोला कि क्योंकि आर ऑफ द बुल में पैदा हुआ है, तो बुल और टाइगर एक दूसरे के जन्मजात दुश्मन होते हैं, तो इसकी मौत टाइगर से होगी। ज्योतिष में ये होता है, अपन सब एक पर्टिकुलर नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो जो भी जन्मजात दुश्मन होते हैं ना उसके, वो उसी के अनुसार उनकी जन्म पत्री तैयार होती है। फिर वो किस ग्रह के हैं, जो ज्योतिष को मानते हैं वो यूं भी मान के चलते हैं, अगर वृषभ नक्षत्र में कोई पैदा हुआ है तो वो व्याघ्र योनि वाले बंदे से कभी भी अपना ऑपरेशन नहीं करवाएगा, अगर वो डॉक्टर है तो, क्योंकि उसके हाथों मौत होएगी होएगी। अगर पतिदेव व्याघ्र नक्षत्र में पैदा हुए हैं और पत्नी गलती से वृषभ नक्षत्र की है, तो जन्म पत्री कभी नहीं मैच करेगी, और शादी भी हो गई तो कुत्ते बिल्ली की तरह पूरी जिंदगी भर लड़ते ही रहेंगे। और अपन इंसानों की जो योनियां होती हैं वो जानवरों पे होती है, तुम्हें पता नहीं हो तो बता दूं। और जन्म पत्री में बाकायदा लिखा रहता है अपन की योनि कौन सी है। तो हर व्यक्ति की योनि क्या होता अलग है होती सर है। योनि? योनि होता है किस नक्षत्र के हुआ, जन्म हुआ है जो। जैसे मेरी तो मार्जार योनि है, बिल्ली। तो आदमी का क्या होता है, स्वभाव उसी जानवर जैसा होता है। फिर सर मेरी जैसे मूषक है। तभी डरपोक के तुम गए। तो तुम्हारी बीवी है ना, अगर बांध के मार्जार आगे मेरी योनि की, खा जाएगी मार के, ध्यान रखना। और डरेगा हमेशा। मतलब मूषक योनि वाले डरपोक होते हैं, तो वो होते बहुत। जैसे कईयों की सर्प योनि होती है, तो सर्प योनि वाले और मूषक योनि में शादी हो जाए, तेरे मान के चलो तेरी बीवी सर्प योनि की आ गई, तो तेरे की पिटाई लगाया करेगी रोज, ये पक्का मान लेना। सर सब बातें, कुछ नहीं होता।
अबे हकीकत है, मजाक मत समझने इस जोता बात को। सर। ठीक है, तो विशेष रूप से सर्प योनि की कन्या से शादी करना, और फिर बाद में तेरे वो बताना मुझे लक्षण, फिर मैं बताऊंगा देखे होता है कि नहीं होता। और फिर, और याद याद रखना, जन्म पत्री बाकायदा जब मिला है तो सर्प योनि से ही मिला ना। फिर तेरे को पता लगेगा तेरा मूषक होना कितना अच्छा रहा। चूहा बना देगी पीट पीट के, और कुछ भी नहीं कर पाएगा। हो सकता है तेरा ससुरा पुलिस वाला आ जाए और धुलाई उससे करवाए, तो यही कहते रहे कि सर्प योनि की है। कुछ भी हो, भारी पड़ता है मतलब वो ग्रह। तो इसकी मौत, ओवरऑल अपन की कहानी चल रही थी, ये वृषभ नक्षत्र में पैदा हुआ था। और टाइगर और वृषभ जन्मजात दुश्मन होते हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली। तो इसमें यही बताया, तो उसने कहा एकदम से वो 10 दिन के बच्चे की घुर्राहट निकली, लेट टाइगर्स बिवेयर, सभी बाघ सावधान हो जाओ। और जब वो इस प्रकार बोला, सभी टाइगर सावधान हो जाओ, तो सबके सब दंग रह गए एकदम, फिर एकदम आवाज सुस्त हो गई। इसके बाद सब भूल गए राज्य के लोग भी क्या चमत्कार हुआ। अब ये भाई साहब जब बड़े होने लगे, तो इसका लालन पालन बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे और लोगों का होता है। उसी प्रकार इसका लालन पालन हुआ जैसे और देश के राजकुमारों का होता है। शिक्षा हुई, इसे अंग्रेजी नैनी पालती थी, अंग्रेजी में ज्ञान देती थी, अंग्रेजी मूवी देखता था, इवन अंग्रेजी गाय का ही दूध भी पीता था। ये याद करना पड़ेगा इसका लालन पालन कैसे हुआ। ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। दूसरा क्वेश्चन तैयार हुआ एक मिरेकल का, एक ये लालन पालन कैसा हुआ। जब ये 18 साल का हुआ तो प्रतिबंधपुरम का साम्राज्य इसके हाथ चढ़ गया, ये राजा बाबू हो गए। अब राजा हुआ तो एकदम से वो ज्योतिषियों की भविष्यवाणी और मिरेकल की बातें राज्य में एकदम अफवाहों का जो बाजार गर्म होने लगा पूरे प्रतिबंधपुरम में। इसके कान तक भी पहुंच गई खबर। इसने सभी ज्योतिषाचार्यों को पहले उसने कहा, अच्छा टाइगर मारेगा मुझे। इसने तुरंत गया प्रतिबंधपुरम में और एक टाइगर को मार दिया। टाइगर को मार के उसकी डेड बॉडी को राज्य में लाया, पटक दिया दरबार में, और इनका बुला के लाओ उन ज्योतिषों को। अब वो चीफ ऑफ द एस्ट्रोलॉजर आया, उसने कहा आपने क्या कहा था मेरी मृत्यु टाइगर से होगी, ये देखो मार दिया मैंने। तो चीफ ऑफ द एस्ट्रोलॉजर था जो, वो एकदम से बोला कि महाराज, हाथ जोड़ के डरते डरते, ऐसे तो आप महाराज 99 टाइगर मार दोगे, लेकिन, और शब्द लंबा खींच गया ना, लेकिन क्या, लेकिन महाराज बेखौफ होकर बोलो, लेकिन क्या, 100वें टाइगर से आपको सावधान होना पड़ेगा। उन्होंने कहा अगर मैंने वो 100वां भी मार दिया तो उन्होंने कहा मैं अपनी ज्योतिषी किताबें फाड़ डालूंगा। और उनका हाँ और क्या, मैं अपनी चोटी काट दूंगा। और हाँ और क्या करोगे, मैं LIC एजेंट बन जाऊंगा अगर आपने 100वां मार दिया तो। ऐसे करके उसने बयान दिया। उन्होंने कहा ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, मैं 100वें टाइगर को मारता हूँ, उसके बाद फिर तुम्हें बुलाऊंगा मैं अपने पास, जाओ अभी। अब महाराज ने प्रतिबंधपुरम में राजाज्ञा निकाल दी कि कोई भी टाइगर पर एक पत्थर भी नहीं उछालेगा, और अगर किसी ने एक पत्थर भी उछाला तो उसकी सारी संपत्ति सीज कर ली जाएगी, उसे देश निकाला दे दिया जाएगा। ये आदेश उसने निकाल दिया। अब क्या था, अब तो कड़ाई से पालन। अब तो महाराज ने कह दिया अब तो मैं राजकार्य तभी देखूंगा जब मैं 100 टाइगर मार दूंगा, तब तक हर काम बंद। और महाराजा और प्रतिबंधपुरम ने अपना शिकार चालू कर दिया, सब काम छोड़ दिया, और जितने भी टाइगर मिलते धका धक करके ठोकता रहा उन्हें राइफल से। ऐसे करते करते प्रतिबंधपुरम के महाराजा ने 70 टाइगर मार दिए। कितने, 70 टाइगर।
अब 30 टाइगर बचे। अब प्रतिबंधपुरम में टाइगर गायब हो गए। तो ऐसा लगता था जैसे प्रतिबंधपुरम के टाइगर्स ने या तो फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन अपना लिया, यही डायलॉग आएंगे आपके चैप्टर में, और या फिर वो केवल अंग्रेज अधिकारी जैसे ही मरना चाहते थे तो उन्होंने बाहर निकलना ही बंद कर दिया या कहीं घुस गए। अब महाराज की चिंता भयंकर फीवर को हो गई, फीवर की भयानक रूप से। अब वो आधे उन्होंने इधर उधर सबसे कहा टाइगर बताओ, टाइगर बताओ। एक दिन वो राइफल लेके खड़े हुए बैठा हुआ, दीवान साहब को बुलाया। दीवान नहीं, इस बीच में एक केस और हुआ है प्रतिबंधपुरम में, ये आपके ऐसे टाइप में आ सकता है जब बताने जा रहा हूँ। किस प्रकार महाराजा प्रतिबंधपुरम बाल बाल अपना सिंहासन खोते खोते बचे, ये भी एक अच्छी कहानी है। आमतौर पर ये सबसे ज्यादा बोर्ड में आती है, ध्यान रखना। हाउ डिड द टाइगर किंग नैरोली एस्केप फ्रॉम लूजिंग हिज थ्रोन, अपना सिंहासन खोने से बाल बाल कैसे बचे। अब क्या हुआ, जब वो मार रहा था उसी समय एक ब्रिटिश अधिकारी के सेक्रेटरी का मैसेंजर सेक्रेटरी आया और बोला दीवान साहब, हमारे ऑफिसर हैं जो गवर्नर साहब, वो चाहते हैं टाइगर का शिकार करना। अब राजा ने तो आज्ञा निकाल रखी थी कोई मारेगा नहीं। तो उन्होंने कहा देखो टाइगर का शिकार तो संभव नहीं है। राजा ने सेक्रेटरी से कह दिया कि मैं आपके लिए मच्छर के शिकार का आयोजन करा सकता हूं, आप चाहे तो चूहे का शिकार कर लो मेरे यहाँ, बट टाइगर हंट इम्पॉसिबल। अब उसने यूं कह दिया। अब जब उसने मना कर दिया अधिकारी को, तो अंग्रेज तो साले बदमाश होते थे, अगर इनकी आपने बात नहीं मानी तो ये आपके राज्य को किसी भी तरीके का आरोप लगाकर हड़प लेते थे। तो दीवान ने महाराज को समझाया, महाराज आपने अधिकारी की बात का मना किया। तभी वो सेक्रेटरी फिर आया कि हमारे दुरई साहब चाहते हैं, दुरई अधिकारी का पद का नाम है दुरई, कि दुरई साहब चाहते हैं कि टाइगर तो आप ही मार देना, मैं तो फोटो खिंचाऊंगा बस उसके साथ राइफल लेके। तो राजा को लगा साला अभी ये फोटो खिंचाएगा, बाद में कहेगा मारूं भी सही। तो क्या नहीं, ये भी संभव नहीं है, मना कर दो साहब से, आपके और कुछ काम करा दूंगा। सेक्रेटरी गया तो दीवान ने राजा को समझाया, महाराज ऐसे तो आपके राज्य पर कब्जा कर लेंगे ये लोग, आप कुछ करो, अधिकारी को नाराज करना ठीक नहीं है। तो टाइगर किंग ने कहा ठीक है। तो दुरई सैनी, दुरई की पत्नी दुरई सैनी यानी उस अधिकारी की बीवी, उसके लिए उसने डायमंड रिंग्स मद्रास से मंगवाई ज्वेलर से। 30 डायमंड रिंग, महंगी महंगी, 30 याद रखना संख्या, 30 डायमंड रिंग्स मंगवाई, ये सोचकर कि वो दुरई सैनी एक आध सेलेक्ट करके बाकी रिटर्न कर देगी। लेकिन वो और बड़ी मांग खड़ी निकली। उसके पास जैसे ही वो 30 रिंग्स पहुंची, वो एक लेटर भेजा, आपके सभी उपहारों के लिए धन्यवाद। वो सारी की सारी झपट ली उसने। लेकिन दुरई सैनी ने जब ये कहा कि चलो धन्यवाद, तो महाराज ने कहा चल ठीक है, राज्य तो बच गया। कहीं दुरई सैनी दुरई से कहेगी महाराज तो अच्छे आदमी है, रिश्वत मिल गई ना। इस प्रकार उन्होंने अपना सिंहासन बाल बाल बचा उनका खोते खोते। लेकिन जब बिल आया तो 20 लाख रुपए का आया उस समय के। उस समय के 20 लाख आजकल आज के 2000 करोड़ से ज्यादा होंगे, या 20,000 करोड़ से ज्यादा होंगे आज के, अंदाजा लगाओ आप। आज जब 70 टाइगर मार दिए, त्रिवेंद्रपुरम में टाइगर खत्म हो गए, तो एक दिन महाराज राइफल को लोड करके बैठे हुए थे, और लोडेड राइफल में वो पूछ रहे, तभी दीवान साहब आए। तो दीवान को देखते वो राइफल एकदम से यूं करके बैठे। दीवान साहब की होश भागता हो गए, हाथ ऊपर करके, अरे महाराज मैं टाइगर नहीं हूँ। यूं कांपते कांपते, मैंने कब कहा तुम टाइगर हो? कि महाराज
मैं बंदूक भी नहीं हूँ। मैं कब कह रहा हूँ तुम बंदूक हो? वो घबरा कर बैबलिंग करने लग गया, उटपटांग बातें करने लग गया, बेबल करने लग गया बिल्कुल। तो बोलते ना, मैंने कब कहा तुम बंदूक हो? कि महाराज आपके, अब उन्होंने कहा मैंने तो आपको इसलिए बुलाया है कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो दीवान साहब वो और ज्यादा मिमियाने लग गया कि महाराज मैं तो पहले से ही 2 शादी कर चुका हूँ, अब तीसरी शादी करूँ? अबे मैं तुमसे शादी की बात नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ एक टाइगर। तो दीवान फिर हाथ जोड़ गया, डैश आ गया, बात कट गई, राजा की काट दी कि महाराज आपके पूर्वजों ने बंदूक से शादी की, आप तलवार से करो। उन्होंने कहा लेकिन टाइगर से क्यों कर रहे हो? एक टाइगर किंग ही बहुत है हमारे लिए, बाघिन से शादी करके क्या मिलेगा? तो महाराज ठा के मार कर हंसे। अबे ना तो मैं टाइगर से शादी कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल लड़की से करूंगा। मैंने तुमको यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम आसपास के देशों में एक ऐसी रॉयल शाही लड़की तलाशो जिसके राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर हो, ताकि मैं ससुराल जाके भी टाइगर ठोकता रहूं। तो दीवान ने कहा अच्छा वो बंदूक की क्या? बैरल अपने सामने देख के होश फाख्ता हो गया, तो पटांग बोलने लग गया था। ने जैसे ही कहा हाँ ठीक है महाराज ढूंढूंगा। अब महाराज की शादी भी हो गई। अब शादी भी हो गई। अब महाराज हर 1-2 महीने 6 महीने में एक राउंड लगाते और 10-12 टाइगर ठोकाते अपने ससुराल में जाकर भी। अब जब ससुराल में जाकर टाइगर ठोक के आ गए, ऐसे करते करते महाराज ने 99 टाइगर मार दिए टोटल, यानी 70 तो उनके और 29 ससुराल के। अब एक टाइगर बचा। अब महाराज का दिमाग पूरा 7वें आसमान पे पहुंच गया। अब वो जो आए उसे डांट लगाए, टाइगर लाओ टाइगर लाओ। ऐसा करते करते उनकी, लेकिन टाइगर नहीं मिल रहा। एक बार किसी उनके प्रतिबंधपुरम में किसी जगह भेड़ें गायब होने लग गई। तो भेड़ गायब हुई तो उस गांव के लोगों ने सोचा टाइगर लगता है, टाइगर इज एट द वर्क, 100% टाइगर मूवमेंट में। उन्होंने कहा पहले यहाँ साले 2 आदमियों से पता कर लेते हैं। वहां 2 आदमी थे जो उनके लिए माना जाता था, वो पूरी भेड़ ही निकल जाते हैं आदमी। तो पहले ये कंफर्म कर ले साले वो तो नहीं रगड़ गए उन भेड़ों को। तो कंफर्म किया तो उन्होंने कहा भाई हमने तो नहीं की। तो गांव वालों को पता लग सकती हो गया, टाइगर आ गया। उन्होंने महाराज के पास मैसेज करवा दिया कि महाराज हमारे इस राज्य में, हमारे जगह गांव में एक टाइगर है। महाराज ने उनका लगान माफ कर दिया, गांव जाओ तुम्हारा लगान कैंसिल। अब महाराज ने अपना पूरा लश्कर तैनात कर दिया और पूरे दल बल के साथ आ गए। अब सारा 15 दिन हो गए, टाइगर का टर्ब ही नहीं। महाराज का दिमाग खराब। उन्होंने कहा डबल कर दो सालों के लगान सबके। झूठ बोल के बुला लिया इनने। अब कई लोगों की राज दरबार में नौकरियां खत्म होने लग गई। राजा कभी किसी को भगा देता, कभी किसको दौड़ा देता। दीवान को भी तड़ी मार देता। एक दिन दीवान ने कहा महाराज आपने इस गांव में डबल कर दिया लगान, तो ये यहाँ के लोगों में असंतोष व्याप्त हो जाएगा और आपके खिलाफ ये कंप्लेन कर देंगे, तो अंग्रेज आपके राज्य पे कब्जा कर लेंगे। महाराज का तो गुस्सा पहले ही चढ़ा हुआ था, एक टाइगर नहीं है करके। उनका दीवान साहब अब आपकी नौकरी जाने वाली है, ध्यान रख लेना, बहुत हो गया, ध्यान देना। अब दीवान को लगा ये तो स्थिति बहुत गंभीर होने लग गई, ये तो मेरी नौकरी जा रही है। तो उस बंदे ने कैलकटा के जू से एक टाइगर लिया और अपनी बीवी के साथ कैलकटा गया, वो कार में रख कर लिया आया। कार की पीछे की सीट में टाइगर। टाइगर भी कितना गुरुगंडाल होगा सोचो, जो कार में बैठ के आ रहा है, वो भी जू का। अब वो जू का टाइगर पीछे लेके आए और रात होने का इंतजार करने लगे महाराज। ए दीवान साहब
ताकि चुपके से उस जगह छोड़ा है जहाँ महाराज का लश्कर तैनात है। अब रात के जब सब पूरे रात सब सो गए तो दीवान अपनी गाड़ी से नहीं उतरा, गाड़ी लेके गया और उस जगह जाने के लिए उसने कार खड़ी कर दी जहाँ महाराज तैनात थे। उसके आसपास टाइगर छोड़ दिया। देख महाराज को नहीं बताया कि मैं जू से लेके आया हूँ। अब उसने मद्रास जू के उस टाइगर को रख दिया। अब उसे कार से बाहर खींचे, बाहर निकल, टाइगर के नहीं आऊं मैं तो। टाइगर भी गुरु, तो उसने कहा बाहर चल। तो दीवान और उसकी पत्नी ने दोनों ने उसके थोड़ा डंडा किया या कुछ जो भी किया हो। अब वो टाइगर बाहर निकला और दीवान साहब उस टाइगर को जंगल में छोड़ के वापिस घर आ गए। अब अगले दिन सुबह पहले महाराज बंदूक को लोड करके बैठे हुए, तो टाइगर आया और दोनों पैरों पे खड़ा हो गया, जैसे हाथ जोड़ के कह रहा हो महाराज क्या आ गया है। महाराज को लगा है ये तो खुद ही आ गया और कितना समझदार टाइगर है। तो महाराज ने राइफल ली और ठान इधर इधर फायर कर दिया। फायर करते ही वो टाइगर धड़ गई के पीछे गिरा और नीचे। महाराज प्रसन्न हो गए, बुला के लाओ उस एस्ट्रोलॉजर को, मैंने 100वां टाइगर मार दिया। लेकिन तब तक वो एस्ट्रोलॉजर की भी डेथ हो गई, वो भी निकल गया इस दुनिया से, रुखसत कर गया। अब महाराज ने आज्ञा दी सब लोगों को एक टाइगर की एक टूम, एक समाधि बनाई जाएगी, इसको जबरदस्त जुलूस में लाओ। और ऐसा ऐसा कर करके आदेश देकर रवाना हो गए। अब सारे जो उनके साथ शिकारी लोग थे राजा के, उन्होंने कहा टाइगर को कैसे ले जाएं। तभी एक शिकारी की निगाह पड़ी तो टाइगर महोदय अपनी आंखों को गोल 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 घुमा रहा। ये तो जिंदा है, ये तो मरा ही नहीं। तो उन्होंने कहा अरे ये तो साला जिंदा है, महाराज का निशाना चूक गया। तो बाकियों ने कहा महाराज से मत कह देना निशाना चूक गया, ये तो इमरजेंसी में बंद कर देंगे तुम सबको ले जाके। यार अब करें क्या, ये ऐसा करते हैं इसको अपनी ठोक देते हैं। महाराज से तो कहेंगे आपका निशाना होके था ये लिया है, हम अपनी मार दें। तो उन शिकारियों में से एक बिल्कुल पास गया, उसके खोपड़े में बैरल लगाया और फायर कर दिया। इस बार टाइगर की डेथ होगी। तो पहले टाइगर क्या बंदूक की आवाज से बेहोश हो गया था जब राजा ने फायर किया था, तो वो उसके कान के ऊपर से निकल गई थी गोली, लेकिन फायर की आवाज से वो दहशत में बेहोश हो गया था। वो क्या उच्च क्वालिटी का टाइगर था थोड़ा। अब जब राजा के वहां पर वो कब्र बनाने का पूरा वो हुआ तो राजा तो मस्त हो गया, सो मार दिए। अब उसने राज्य वाज्य देखा, इस बीच में क्या उसका बेटा भी हो गया था। ये काम उसने करा, बस खाली राज्यवाजी तो देखा नहीं, बच्चा जरूर हो गया था उसके, जो 3 साल का था। तो 3 साल के बच्चे का बर्थडे था उस दिन। उसे लगा मैं अपने बेटे के लिए क्या उपहार लाऊं। सब तरफ घूमता फिरा, एक अनाड़ी कारपेंटर के यहाँ पर उसे लकड़ी का टाइगर दिखाऊंगा, ये परफेक्ट गिफ्ट है मेरे बेटे के लिए। तो ये परफेक्ट गिफ्ट है तो मैं यही गिफ्ट दिलाऊंगा इसको। तो उसने पूछा कितने का दिया ये। तो बेसिकली वो 2 आने का था। 4 आने तो जानते हो आप, 54 25 पैसे। तो 2 आने यानी 12.5 पैसे का उस समय के। लेकिन उसे लगा कारपेंटर को महाराज को मैं अगर 2.25 आने बोलूंगा तो महाराज तो मुझे अंदर कर देंगे, क्योंकि औकात के अनुसार तो रेट बोलूं। महाराज 300 रुपए का, 300 रुपी, 12 पैसे की जीत 300 रुपए में। तो महाराज भी उसी दुरई सैनी की तरह मांग गाड़े थे। उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी तरफ से राजकुमार को गिफ्ट। और ये के उसने वो भी ले लिया उसका। अब गए, अब महाराज बच्चे के साथ खेल रहे थे अपने। बच्चे के साथ खेलते समय हुआ ये, जो टाइगर था वो लकड़ी का टाइगर, उसकी एक फांस महाराज के हाथ में चुप गई है। महाराज को लगा ये फांस वहां चुप गई। फांस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्लीवर, SLIVER, स्लीवर, जो लकड़ी की फांस होती है।
सिल्वर चांदी को कहते हैं, वो SIL होती है, और फास्ट लीवर SLI हो जाती है। तो आप चांदी का वर्ड सब जानते ही हैं, स्लीवर अब आप कभी नहीं भूलेंगे। मेरा टिपिकल वर्ड था, तुमने पहली बार सुना होगा स्लीवर। तो स्लीवर उन्होंने निकाल दी, अगले दिन वो घाव हो गया, पक गया, और इतना भयंकर हो गया कि डॉक्टर ने कहा डॉक्टर साहब ये तो महाराज की जान खतरे में पड़ गई। अब जान खतरे में पड़ गई तो डॉक्टर बुलाए गए, कैलकाटा के मशहूर मद्रास के, उनका ऑपरेशन होगा। अब ऑपरेशन होगा कह दिया, अब ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हुई, यानी ऑपरेशन खत्म हुआ। तो बाहर आकर बोले ऑपरेशन सफल हुआ, महाराज नहीं रहे। इस प्रकार सोमे टाइगर ने महाराज की जान ले ही ली। तो बेसिकली ये चैप्टर आयरनिकल है, विडंबनात्मक पार्ट है कि जिंदा टाइगर तो उनको नहीं मार सका, लेकिन चूंकि भविष्यवाणी थी कि सोमा टाइगर मारेगा, सोमे टाइगर ने ठोक दिया। अब चाहे वो लकड़ी का ही था, लेकिन था तो सोमा। ये कहानी है पूरी। तो इसमें से आपके 3-4 ही क्वेश्चन बनते हैं ओवरऑल। एक, मिरेकल क्या था, भविष्यवाणी क्या थी, लालन पालन कैसे हुआ, किस प्रकार महाराज एक बार अपना राज्य गंवाते गंवाते बचे, और फिर किस प्रकार सोमे टाइगर ने बदला लिया। इसके अलावा कुछ भी नहीं आता इस पास। और वो नन्हे नन्हे तो वो आधे आधे नंबर का भी पूछ लेता डबलिंग करके, तो कितनी रिंग्स थी, महाराज ने कितने रुपए का बिल चुकाया, ये चीजें आप थोड़ा सा माइन्यूटली याद रखें, वरना जो क्वेश्चन मैंने बताया मेरे को नहीं लगता इनसे बाहर आएगा। आप याद ही इनको कर लो, ठीक है।